अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आगजनी, तोड़फोड़ के साथ ही हिंसा की तस्वीरें भी आ रही हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में सेवा देने के 4 साल बाद अग्निवीरों के लिए रास्ते बंद नहीं होंगे, बल्कि उन्हें केंद्रीय बलों और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अग्निवीर योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को केंद्रीय बलों और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय के इस फैसले से अग्निपथ योजना से प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय का ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना में 4 साल सेवा देने के बाद अग्निवीरों के लिए केंद्रीय बलों और असम राइफल्स में भर्ती के दरवाजे खुल जाएंगे। इसके साथ ही साथ इस फैसले से केंद्रीय बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स में करीब 73,000 रिक्त पदों को भरने में सहायता भी मिलेगी। वहीं केंद्रीय बलों और असम राइफल को प्रशिक्षित युवाओं की सेवा मिल पाएगी, जो पहले से ही ट्रेनिंग पा चुके होंगे। एक तरफ देश में अग्निपथ योजना को लेकर के बवाल मचा हुआ है, लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री ने एक बयान जारी कर कहा है कि अग्निवीरों की उम्र सीमा बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दी गई है। वहीं उन्होंने युवाओं से अपनी तैयारी करें, जल्द ही भर्तियां निकाली जाएंगी, ये अपील भी की है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। केंद्र सरकार सेना की अग्निपथ योजना को लेकर के अभ्यर्थियों का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच रेल मंत्री ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का हिंसक प्रदर्शन कहीं से भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान न हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार में शुक्रवार को तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच छात्र संगठनों ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। छात्र युवा संगठन आईएसआई इनोस, सेना भर्ती जवान मोर्चा, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा ने कहा कि यदि सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो 18 जून को बिहार बंद बुलाया जाएगा। यानी कि आज बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है। अब आरजेडी ने भी बिहार बंद का समर्थन कर दिया। आरजेडी की ओर से कहा गया है कि सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से युवा नाराज हैं। छात्र संगठनों ने 18 जून को बिहार बंद का आह्वान किया। छात्रों द्वारा बंद के आह्वान को महागठबंधन के नेताओं ने समर्थन भी दिया है। इसको लेकर के आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में महागठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक भी हुई।
प्रदेश में हो रहे केंद्रीय अग्निपथ योजना के विरोध के चलते सहारनपुर जिले में भी रेलवे पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिन क्षेत्रों से होकर ट्रेन निकलती है उन क्षेत्रों में रेलवे पुलिस ट्रैक की निगरानी कर रही है। जेआरपी, सीओ और आरपीएफ इंस्पेक्टर के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर हर गतिविधियों की नजर रखी जा रही है। रेलवे ट्रैक जाम ना हो सके इसको लेकर के भी और इसके साथ ही अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ाई है। अग्निपथ योजना के विरोध में कई राज्यों में तोड़फोड़ एवं रेलवे ट्रैक उखाड़ने जैसी घटनाएं हुई हैं, जिनको देखते हुए रेलवे प्रशासन खासा सतर्क है। जेआरपी सीओ धर्मेंद्र यादव और आरपीएफ इंस्पेक्टर मोहित त्यागी के नेतृत्व में रेलवे पुलिस ने स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद तमाम लोगों की तलाशी भी ली गई है।